नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जबूका के शैतान, और इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 16 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। शक्तियान पर सवार होकर टाइगो पहले से बाहर निकले कोरल के लड़ाके। शीघ्र ही उस जंगल में महासंग्राम के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। पिछली टक्कर में मैंने एक सूक्ष्म यंत्र शक्ति के वस्त्रों में छिपा दिया था, जिससे कि मुझे इनकी सही स्थिति का पता चलता रहे और मुझे इन्हें ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। शक्ति ने शक्तियान को भूमि पर उतार दिया। अब आमने सामने थे जबूका और कोरल के लड़ाके। कोरल के लड़ाके? प्रचंडा, देख आ गए कोरल के लड़ाके। बता शैतान, कहाँ है तम्मा, वरना मैं तेरी बोटियां नोच दूंगा। आज तुम प्रचंडा की ताकत का सामना नहीं कर पाओगे प्यारे कोरल वासियों, क्योंकि आज मेरे साथ है तुफाकी की ताकत। चीते के समान उछली चिताली। शैतान, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। चिताली की अग्निछड़ निश्चित रूप से प्रचंडा का सेना भेद डालती, किंतु प्रचंडा ने भयानक फुर्ती का परिचय दिया। आई उफ! प्रचंडा का वो सैनिक राख के ढेर में बदल गया। इसी पल तुफाकी के सिकंजे में कसती चली गई चिताली। बल, ओह शक्ति, उफ और ताकत। गुरुराज! ताकत की पुकार पर ताकत को दिखाई पड़ी गुरुराज वंशपति की आत्मा। ताकत, मैंने तिरगिट को एक विशेष चैम्बर में पृथ्वी पर भेजा था। उस चैम्बर में लगे शक्ति यंत्र साइक्लोजन के कारण कोरल से पृथ्वी तक के सफर की अवधि में तिरगिट में तुफाकी का सामना करने की शक्ति भर चुकी है। तुफाकी का सामना अब केवल तिरगिट कर सकता है ताकत। ओह, ना जाने कुर्बान और मोटू ब्लैक आई तक पहुंच पाए हैं या नहीं। और फिर ताकत, बल, शक्ति, चिताली, चींची और शक्तियान सहित प्रचंडा ने तुफाकी नामक उस यान से वहां से उड़ान भरी। वड़ुम! अब मुझे लंबूरा से प्राप्त हो सकेगा तिरगिट और साथ ही वो चीज जो मुझे जबूका का सम्राट बना देगी। लेकिन काश वो उस नन्हे शैतान को भी देख लेता, जो यान से लटका हुआ किसी भी पल अपना कहर ढा सकता था। कुर्बान और मोटू लगभग एक साथ ही होश आया दोनों को। मोटू, तू ठीक तो है ना? अचानक ही मोटू के मुंह से एक जोरदार चीख उबल पड़ी। बाण भैया, वो देखो! ओह नो! इतनी सारी जहरीली टेंटुला मकड़ियां! उफ! मोटू, अगर इनमें से एक भी पिंजरे में घुस आई तो हमारी आत्माएं ठुमकी लगाते हुए हमारे शरीर छोड़कर स्वर्गलोक के भ्रमण को चल देंगी। बाण भैया, हमारी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है, फिर हमें यहाँ किसने लाकर कैद कर दिया है? इसी पल एक ठहाके के साथ ये स्वर गूंज उठा। घबराओ नहीं कुर्बान और मोटू, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मुझे केवल अपने शत्रुओं यानी कोरल के लड़ाकों की प्रतीक्षा है, जो कि शीघ्र ही मुझ तक पहुंचने वाले हैं। उनको समाप्त करने के पश्चात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रहा सवाल तुम्हारा, तो तुम्हारी कार सामने खड़ी है। अगर तुम उस तक पहुंच सके तो बचकर अपने घरों को जा सकते हो, अन्यथा समझना तुम्हारी जिंदगी के दिन पूरे हो गए हैं। अबे तेरी तो! गुस्से में आकर मोटू ने उस स्पीकर को ही तोड़ डाला था। अब क्या होगा बाण भैया? कार तो सामने खड़ी है, मगर पिंजरे का दरवाजा खोलते ही ये मकड़ियां हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगी, जो कि भीतर आने को तड़प रही हैं। मुझे अपनी चिंता नहीं है मोटू, मुझे तो कोरल के लड़ाकों की फिक्र होने लगी है। ना जाने ये शैतान कौन है और उनके साथ क्या करने वाला है। और अब तो इसके पास तिरगिट भी है, लेकिन जब तक इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल जाते हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। इधर रहस्यमय त्रिकोणीय इमारत में प्रवेश किया तुफाकी ने। लंबूरा, मैं कोरल के अंतिम लड़ाकों को भी ले आया हूँ। शाबाश प्रचंडा, चले आओ। मैं तिरगुट और उस नया वस्तु के साथ तुम्हारा यहाँ प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुछ ही पलों बाद प्रचंडा और लंबूरा आमने सामने थे। लंबूरा, ये रहे ताकत, शक्ति, बल और चिताली, कोरल के आखिरी लड़ाके। हम तुम्हारे काम से खुश हुए प्रचंडा। कौन है तू शैतान? तुम्हारी सांस निकलने से पहले तुम सबको अपनी सूरत अवश्य दिखाऊंगा, पर उससे पहले मैं तुम्हें एक खेल दिखाना चाहता हूँ।
लंबोरा की उंगली की हरकत पर फर्श एक गोल दायरा लिफ्ट की तरह ऊपर आया। इसी के साथ चौंक पड़ा प्रचंडा। सम्राट टाकी यहाँ और इस अवस्था में? मैंने कहा था ना प्रचंडा कि मैं तुम्हें एक ऐसी वस्तु तिरगिट मोड़ के अलावा इन चारों के बदले में दूंगा जिससे कि तुम जपुका के सम्राट बन जाओगे। और वो वस्तु है सम्राट टाकी की लाश का तोहफा। हिस चीख पड़ा सम्राट टाकी। गद्दार प्रचंडा, हम न जानते थे कि तेरी नजरें हमारे सिंहासन पर टिकी है। हिस हिस्सू की हिसिस और ताकी की चीखों से गूंज उठा कक्ष। हिस आ देखते देखते लाश में बदलता चला गया था ताकी। लंबूरा, मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम मुझे ऐसा नया तोहफा दोगे, किंतु तुम सम्राट ताकी को जपुका से यहाँ लाए कैसे? मेरे लिए ये असंभव ना था प्रचंडा, क्योंकि कोरल की तबाही से लेकर सम्राट ताकी की मौत तक में मुख्य किरदार मेरा ही रहा है। और लंबोरा की असली सूरत सामने आते ही उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति उछल पड़ा। तो तुम टोही गद्दार हत्यारे? हाँ, मैं। ताकि के अपहरण और मृत्यु तक का सारा षड्यंत्र मैंने ही रचा था। तुम सबको एक साथ खत्म करने के लिए मैंने प्रचंडा को जपुका की गद्दी का लालच देकर तुम्हें यहाँ लाने का काम सौंपा था। जानते हो ये सब मैंने क्यों किया? इसलिए कि मैं तुपाकी और तिरगिट मोट प्राप्त कर सकूं। और आज मेरी सभी चालें सफल हो गईं। आज मैंने वो शक्तियां प्राप्त कर ली है जो मुझे पूरे ब्रह्मांड का सम्राट बना देगी। हिस्सू को अपनी ओर बढ़ते देख चौंक उठा प्रचंडा। ये क्या टोही? हिस्सू मेरी ओर क्यों बढ़ रहा है? बेवकूफ, इतना भी नहीं समझते कि ताकि की लाश का तोहफा अगर टोही तुझे देगा तो वो ऐसा क्यों करेगा? कोरल की तबाही के बाद क्या जपुका का सम्राट वो खुद नहीं बनेगा? प्रचंडा के साथियों की चीख भी गूंज उठी। आ आ आ प्रचंडा को तुफाकी तक पहुंचने का अवसर भी ना मिल पाया था। नहीं, हिस टोही, रोक ले उस शैतान मकड़ी को। प्रचंडा ही बता सकता है हमें तम्मा का पता। उसको जाने तो सकती, तम्मा मेरे पास है। क्या? तुफाकी के शक्ति बंधनों में जकड़े कोरल के लड़ाके कसमसा उठे। गद्दार टोही, अगर तूने वास्तव में किसी गीदड़ का नहीं बल्कि शेरनी की माँ का दूध पिया है तो एक बार स्वतंत्र कर दे ये हाथ। फिर देख कमीने, माफी, मैं तुम्हारी बातों से जोश में आने की भूल नहीं करूंगा ताकत। और इधर चींची पर ना थी किसी की भी नजर। ची ची ये स्वर सुनकर उछल पड़ी तम्मा। ची ची ची। चींची ने जंगले की सांकल हटाकर तम्मा को बाहर निकाला। ची ची। ओह चींची, तेरे बिना मैं कितनी उदास हो गई थी। इधर बेहद मायूस से हो चले थे कुर्कबान और मोटू। बान भैया, यहाँ तो मक्खियाँ भी नहीं है मारने को। मुझे पता है, कम से कम तेरे मारने के लिए मक्खियाँ तो पकड़ कर ही ले आता मैं। तभी पुनः रंगोटे खड़े हो गए कुर्कबान के। मोटू, वो देख तम्मा चींची के साथ। उफ बान भैया, लगता है चींची किसी प्रकार तम्मा तक पहुंचकर उसे स्वतंत्र करा लाया है। भयानक मकड़ियों का झुंड दौड़ पड़ा तम्मा की ओर। बान भैया, तम्मा और चींची की जान खतरे में है। नहीं नहीं, मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा, पर तम्मा और चींची को कुछ नहीं होने दूंगा। तम्मा की सांस भी गले में अटक गई थी। ची ची। ये क्या कर रहे हो बान भैया? मोटू, एक एक क्षण कीमती है। मैं मकड़ियों का ध्यान केंद्रित करने के लिए दूसरी ओर भागता हूँ और तू कार की ओर भाग। याद रखना मोटू, अगर ये मौका हम चूक गए तो अब हम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। दुनिया का कोई मोटू इतना तेज ना दौड़ा होगा बान भैया जितना कि आज तुम मुझे दौड़ता हुआ देखोगे। बाण की गंध पाकर मकड़ियों ने अपना रुख बदल लिया। शुक्र है कि मैं इन खौफनाक मकड़ियों का रास्ता बदलने में सफल रहा। इधर अपनी पूरी ताकत लगाकर सुपर कार की ओर दौड़ता हुआ मोटू सहसा एक ठोकर खाकर लुढ़कता चला गया। उफ आ नहीं। उधर मकड़ियां बाण के निकट पहुंच चुकी थी। मोटू गिर पड़ा है और मकड़ियां निकट आ गई है, जबकि मोटू स्प्रिंग के समान उछलकर पुनः भागा। हे भगवान, अगर तेरा कोई अस्तित्व है तो आज मुझे कार तक पहुंचा दे। इधर पीछे की ओर देखकर भागता बाण अचानक ठोकर खाकर गिरा। फिर इससे पहले कि मकड़ियां कुर्कबान के शरीर पर कब्जा कर लेती, लहराया वो शिकंजा।
और मोटू पर निगाहें जाते ही बाण उत्तेजना से चीख पड़ा। वो मारा। यू आर ग्रेट मोटू, तूने तो कमाल कर दिया। आखिर तुम्हारा चेला हूँ गुरु। कहते हुए मोटू की आवाज एकाएक ही भर्रा गई थी। तम्मा की चीख सुनकर मोटू ने कार का रुख उस तरफ कर दिया। बाण बचाओ, घबराओ नहीं तम्मा, अब ये शैतान तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगी। होल्ड ऑल, इन मकड़ियों को समाप्त करने के लिए फॉर्मूला नंबर 9211 लगाओ। ओके मास्टर। अगले पल सुपर कार से जहरीले तीरों की बौछारें शुरू हो गई। खच खच खच। बाण ने तम्मा और चीची को भी अपनी कार में खींच लिया। आह, घबराओ नहीं तम्मा, अब तुम सुरक्षित हो। कार में पहुंचते ही तम्मा व्यग्र स्वर में बोली, ओ बाण, अगर तुम चेष्टा ना करते तो हम कभी ना बचते। ची ची। और अगर हम तुम्हारी जान खतरे में ना देखते तो शायद कभी ऐसा रिस्क ना लेते। तब चीची ने तम्मा को कुछ समझाया और तम्मा ने बाण से कहा, बाण, चीची कह रहा है कि कोरल के शेष लड़ाकों के प्राण खतरे में है। चिंता मत करो तम्मा, मैंने गुरुराज को तुम्हारी मदद करने का वचन दिया है और इस वचन की लाज निभाने के लिए मैं अपनी जान पर भी खेल जाऊंगा। ताकत, शक्ति, चिताली, बल, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, तम्मा की चिंता मत करना, वो इसी इमारत में है, वो भी तुम्हारे साथ ही मरेगी। तिरगिट-मुट इस शैतान के पास कैसे पहुंचा जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे यहाँ से निकलने के साथ ही ये इमारत नष्ट हो जाएगी। अलविदा कोरल के अंतिम लड़ाकों, तुम्हें टोही का अंतिम प्रणाम। लेकिन इससे पहले कि हिस्सू कोरल के लड़ाकों का मांस चाट जाती, दीवार तोड़कर भीतर प्रविष्ट हुई सुपर कार। धड़ाक। हिस्सू के जिस्म को भेदता हुआ जमीन में जा धंसा था सुपर कार से छूटा तीर। खचाक। और अगले ही तीर का निशाना था टोही का हाथ। खच। आ। गोली की तेजी के साथ बाण ने तिरगिट मोड़ पर छलांग लगाई थी। जय बजरंगबली। कुर्कबाण, मोटू, तम्मा, चीची। टोही कुर्कबाण पर झपटने के लिए आगे बढ़ा और तभी सुपर कार से निकला ये घोंसा। ठाड़। आ। हमें अपना दुश्मन ना समझकर तूने बहुत बड़ी गलती कर दी टोही। बाण, हमारा ये बंधन केवल तिरगिट मोट ही काट सकता है। ओह। बाण ने सभी के बंधन काट डाले और तब घिर आया टोही कोरल के लड़ाकों से। टोही, देख ले शैतान, एक बार फिर साबित हो गया कि जिंदगी और मौत केवल ईश्वर के ही हाथ में है। ताकत, ये लो तिरगिट मोट, मैंने अपना वादा पूरा किया। टोही को भी दिखाई पड़ने लगी थी अपनी मौत। मुझे माफ कर दो ताकत, अपने गुरुराज के हत्यारे को माफ कर दूं? हरगिज नहीं शैतान टोही। शक्ति के शस्त्र ने टोही के जिस्म से उसकी चमड़ी का कुछ भाग अलग कर दिया। तुझे तो एक भयानक मौत देंगे कोरल के लड़ाके। सड़क। आह। चिताली ने टोही के सीने पर जड़ी एक जबरदस्त किक। धड़ाक। आह। बल की भी नस नस में उबाल आया हुआ था। हत्यारे। आई। शैतान, तू मुझे हिस्सू से कटवाने की धमकी देता था ना? ताकत के इस जबरदस्त पंच से टोही धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। धम। आह। खून से सराबोर हो गया टोही और हमें मकड़ियों के नाश्ते के लिए छोड़ दिया था बाहर। चीची ने अपने जहरीले दांत उसके जिस्म में पेवस्त कर दिए। ची ची। आह। टोही के लिए यह वार अंतिम वार साबित हुआ। चीची ने अपने विष ग्रंथि का भयानक जहर तेरे जिस्म में प्रवेश करा दिया है टोही, अब तो नहीं बचेगा। आह। ची ची। भयानक था चीची के विष का प्रभाव। कानों में बढ़ता चला गया टोही का जिस्म। अब सबको भागना था इमारत से बाहर। ताकत, टोही कह रहा था कि ये इमारत तबाह होने वाली है। हाँ शक्ति, जल्दी से शक्तियान को बाहर निकालो और तुफाकी जैसे शक्ति का नष्ट हो जाना ही बेहतर है। चल मोटू, जल्दी कर, बैठ सुपर कार में। फिर जैसे ही सुपर कार और शक्तियान उस त्रिकोणीय इमारत से बाहर निकले, भड़ाम, टोही का खिस्सा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। और फिर कोरल के लड़ाकों को टाइगो प्लेस में छोड़ने के पश्चात। अच्छा तो हम चलते हैं बाण, फिर कब मिलेंगे? कल मिले या परसों, उम्र पड़ी है बरसों। टाटा। और तभी बाण भैया, बापू, मेरे अनोखे, मेरा मोटू। बापू इस जंगल में क्या कर रहे हैं? अनोखे, मोटू, सुपर कार को नीचे उतारो। हरगिज नहीं बाण भैया, फूफा जी के हाथ में वही तेल पिलाया हुआ डंडा है। बापू, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? मेरी मार खाने के बाद ब्लैक आई ने मुझे जप्पू का और कोरल के लड़ाकों के विषय में बताया था। मैं यहाँ उसी की छानबीन के लिए आया था।
तो फिर ठीक है बापू, तुम छानबीन करो, हम तो घर चले। अरे ठहरो, रुक जाओ कमबख्तो, ये तो बता दो कि कोरल के लड़ाके कहाँ हैं। और टाइगो पैलेस में वाइड वाइड स्क्रीन पर वो दृश्य देखते कोरल के लड़ाके ठहाका लगाकर हंस पड़े। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये सीरीज कैसी लगी? आपको अगर ये सीरीज पसंद आई हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। तो चलिए इसके कुछ एडवर्टाइजिंग को हम देख लेते हैं। ये निकाला मैंने इसका दिमाग निकाल करके खोपड़ी भेजा, ये सो क्यों किया? हमने इसका दिमाग निकाल लिया है ना, लगता है इसलिए नाराज हो गया है। ओह ये बात है, मैं मनाता हूँ इसे। ए भाई देखो, नाराज मत हो, दरअसल तुम्हारे दिमाग की हमें बहुत अधिक ज़रूरत है। तुम चाहो तो बदले में हमसे ईपियाँ ले लो। भेजा खोपड़ी, ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। अरे नहीं बोलता तो छोड़ इसे, अब चलो यहाँ से। अभी तो हमें और भी दिमाग एकत्रित करने हैं। कौन है ये जिन्हें दिमाग चाहिए? क्यों चाहिए इन्हें दिमाग? उफ, कितने भोले हैं ये, इन्हें तो ये भी पता नहीं किसी का दिमाग निकाल लेने से उसकी मृत्यु हो जाती है। इन सब प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए पढ़ें कुर्बान का वाकई काबिले तारीफ कॉमिक्स दिमाग के चोर, जो कि हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोडेड है, तो आप जा करके ज़रूर से पढ़ लीजिए। कुर्बान कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट में है, प्लेलिस्ट जो है उस पर क्लिक कर आप इसके और भी कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।